दोस्तों, पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड करते हुए कोर्ट हमेशा यही देखती है कि पति की क्या इनकम है, पति का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, पति के पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, पति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। और इन्हीं सब बेसिस पर कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड करती है। अगर पति की इनकम अच्छी है तो कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करने में बिल्कुल भी देर नहीं करती है। ज़्यादातर कोर्ट एक प्री डिटरमिन्ड, एक प्री सेट माइंड से चलती हैं कि अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस डाला है तो पत्नी को मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए। पत्नी क्या काम करती है, पत्नी के पास कितने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी कितनी इनकम है, इन सबको इग्नोर कर दिया जाता है और पूरा का पूरा फोकस पति के पे पैकेज के ऊपर, यानी कि पति कितना कमाता है उस पर होता है और उसके हिसाब से ही पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ मेंटेनेंस के रिगार्डिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करूंगा, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, डायरेक्शंस जारी करी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या पत्नी अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, तो चाहे गलती पति की हो या ना हो, लेकिन पत्नी पति को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। पति पर 498 का केस किया जाता है। पति से मेंटेनेंस लेने के लिए 125 CRPC भरण पोषण का केस भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूँ कि आज की तारीख में सेक्शन 125 CRPC का कानून ख़त्म हो चुका है। इसके बजाय अब नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुका है, जिसके सेक्शन 144 के तहत पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जो केस था उसमें पति पत्नी की मैरिज हुई। मैरिज के बाद पत्नी केवल 1 या 2 साल ही पति के साथ ससुराल में रही। इसके बाद पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई और साथ में अपनी माइनर बेटी को भी ले गई। पति पत्नी के बीच में मल्टीपल मैट्रिमोनियल लिटिगेशन चली। पति के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया गया। पत्नी ने अपने और अपनी माइनर बेटी के भरण पोषण के लिए सेक्शन 125 CRPC का केस फाइल किया। फैमिली कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस पिटीशन को अलाउ कर दिया। पत्नी और माइनर बेटी का मेंटेनेंस फिक्स किया गया। इसके बाद पत्नी को लगा कि मेंटेनेंस कम है, तो ऐसे में पत्नी ने सेक्शन 127 CRPC की एप्लीकेशन लगा करके अपने और अपनी बेटी के मेंटेनेंस को एनहांस भी करवाया। दूसरी तरफ कोर्ट ने पति की डाइवोर्स पिटीशन को अलाउ किया और क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पर पति को पत्नी से तलाक दिला दिया। पत्नी के द्वारा डाइवोर्स डिक्री की अपील फाइल की गई, लेकिन अपील में पत्नी को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला और पति पत्नी का डाइवोर्स कायम रहा। दोस्तों, क्योंकि पत्नी के हक में ऑलरेडी मेंटेनेंस पास हो चुका था, ऐसे में डाइवोर्स के बाद भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ रहा था। पति जब मेंटेनेंस नहीं देता था तो पत्नी एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर देती थी, तो मजबूरी में पति को मेंटेनेंस देना पड़ता था। इसी तरह एक एग्जीक्यूशन पिटीशन के दौरान पति पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सेटलमेंट हो गई कि पति पत्नी को 1 टाइम लमसम एलिमनी के तौर पर 1,40,000 रुपये देगा और इसके बाद कोई भी रकम पति पत्नी को नहीं देगा, ना ही पत्नी पति से कोई रकम क्लेम करेगी। दोस्तों, पत्नी पति की इस बात से सहमत हो गई और 1,40,000 रुपये लेने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, कोर्ट ने पति पत्नी के सेटलमेंट के आधार पर ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करते समय 1,40,000 रुपये में से 38,000 रुपये की रकम को माइनस कर दिया, यानी कि पति ने 38,000 रुपये कम देने थे, क्योंकि वो अमाउंट पति के द्वारा ऑलरेडी माइनर बेटी को दी जा चुकी थी। दोस्तों, जब पत्नी को पता लगा कि 1,40,000 में से 38,000 रुपये कम कर दिए गए हैं, तो पत्नी ने कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि उसके पास कोई भी पक्की जॉब नहीं है,
वो ट्यूशन दे करके अपना गुजारा करती है, जबकि पति का अच्छा पैकेज है। दूसरी तरफ पति का कहना था कि वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। पत्नी से डाइवोर्स लेने के बाद उसने रीमैरिज कर ली थी और रीमैरिज से उसके 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत थी। वो स्पेशल बच्चे थे। पति ने यह भी बताया कि उसकी एक विधवा बहन है जो कि उसके साथ ही रहती है। पति का यह भी कहना था कि उसका अपनी पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और उस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत ही उसने एक वन टाइम लमसम अमाउंट पत्नी को दी थी और पत्नी ने आगे कोई मेंटेनेंस या कोई एलिमनी लेने से मना कर दिया था। इस पर पत्नी सहमत हुई थी, लेकिन अब पत्नी दोबारा से इस मैटर को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आ गई है। अगर हम पति की इनकम की बात करें तो रिटायरमेंट होने के बाद पति को मात्र केवल 7500 रुपये मिलते हैं, जिसमें कि उसने अपनी पत्नी, अपने 3 बच्चे जिनमें से 2 को स्पेशल केयर की नीड है, साथ ही अपनी एक विधवा बहन का भी पालन पोषण करना है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई। दोस्तों, हाईकोर्ट का कहना था कि मेंटेनेंस या एलिमनी को डिसाइड करते हुए कोर्ट ज़्यादातर पति की इनकम या पे पैकेज के ऊपर ध्यान देती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट को चाहिए कि वो केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए एलिमनी या मेंटेनेंस के अमाउंट को डिसाइड करे। जैसा कि इस केस में पति पत्नी की मैरिज केवल 2 या 3 साल तक चली, उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी मेंटेनेंस या एलिमनी को डिसाइड करना है। दूसरा फैक्टर ये कि डाइवोर्स मिलने के बाद पति ने दोबारा से रीमैरिज कर ली, क्योंकि रीमैरिज के बाद पति को अपने नए परिवार का पालन पोषण करना है। उस पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, नई फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ आ गई हैं। इस बात को भी गौर किया जाना चाहिए कि पति पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था और कॉम्प्रोमाइज़ के तहत ही पति के द्वारा वन टाइम लमसम एलिमनी अमाउंट पत्नी को दी गई थी। दोस्तों, जैसे ही 1,40,000 की बात हुई तो उसी टाइम पत्नी का कहना था कि उसे वो 1,40,000 रुपये मिले ही नहीं हैं, उसमें से 38,000 रुपये कम कर दिए गए, ये कह करके कि वो ऑलरेडी माइनर बेटी को दिए जा चुके हैं। दोस्तों, इस पॉइंट पर आकर पति के द्वारा एक समझदारी वाला काम किया गया। पति का कहना था कि अगर पत्नी को लगता है कि उसे कम एलिमनी मिली है तो वो उसे और एलिमनी देने को तैयार है। पति ने अपनी तरफ से 50,000 रुपये और देने के लिए कहा, लेकिन पत्नी को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो अपने सभी केसेस को विड्रॉ करेगी और आगे फ्यूचर में मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए किसी भी तरह का कोई केस नहीं करेगी। दोस्तों, इस बात पर कोर्ट भी सहमत था और पत्नी भी सहमत थी, लेकिन कोर्ट ने पत्नी को वार्निंग दी कि उसे अंडरटेकिंग देनी ही पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ये अमाउंट पत्नी को वापस करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन बात ये थी कि कोर्ट जब भी एलिमनी या मेंटेनेंस को डिसाइड करे तो पति की इनकम को या पति के फाइनेंशियल स्टेटस को या केवल और केवल पति के पे पैकेज को ध्यान में रख के ना करे, बल्कि पति पत्नी की मैरिज कितनी देर चली, पत्नी कितने समय तक ससुराल में रही, कितने समय अपने मायके जाकर के रही, इसके बाद क्या पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, क्या डाइवोर्स हुआ पति पत्नी के बीच में, अगर डाइवोर्स हुआ तो क्या पति के द्वारा दोबारा से रीमैरिज की गई और रीमैरिज के बाद पति के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ आई, इसे भी देखना ज़रूरी है जब भी एलिमनी या मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाए। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या या लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।